नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो लोहे सबसाहुं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याच भास्ते चेष्टवाय भावाय सर्वभावान्तरज। आगे का जो छंद आ रहा है वो जैनों की संस्कृति है, जैनों की लाइफ स्टाइल है, जैनों की अर्थात सुखी होने की। जैनों की माने जाति की नहीं, सुखी होने की लाइफ स्टाइल। बिल्कुल गारंटी से कह रहे हैं। अगला जो छंद हम पढ़ने जा रहे हैं, यदि ये आपके जीवन में है तो आप दुखी नहीं हो पाओगे। क्या होना चाहिए जैनों की लाइफ स्टाइल, उसका छंद पढ़ेंगे हम और मैं आपको समझाऊंगा। सारे बच्चे मुझे देखेंगे बेटे, सारे बच्चे मुझे देखो। आवाज़ आ रही कि नहीं आप तक? तो आप देख ही नहीं रहे, अभी भी नहीं देख रहे। वो देखो कहाँ देख रहे, ऐसे बढ़िया बढ़िया। क्यों, आपको ही पढ़ाना है मुझे। आज आपका छुट्टी का दिन है तो बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। बड़े लोग बोनस में पढ़ेंगे आज। सुनोगे थे हम सब? हाँ भाई, जैनों की लाइफ स्टाइल। कौन की लाइफ स्टाइल है? अभी अल बोला है, कौन ने सुना? हाँ बोलो बेटे। जे एक बच्चे ने पकड़ा, इसे 20 का नोट इनाम देना भैया हैं। बहुत बढ़िया। इसीलिए एक बच्चे ने पकड़ा। क्या जैनों की लाइफ स्टाइल नहीं है, सुखी होने की लाइफ स्टाइल है। विश्व में जिसे सुखी होना हो उसे ये करना ही पड़ेगा। अगले क्षण वाला काम करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना। 5 अणुव्रतों की चर्चा होगी इसमें छंद में, और उसमें 3 बातें और मैं पहले ही जोड़ रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखो मुझे, लिखो नहीं, पहले मुझे देखो, सुन लो आप, पहले लिख लेना। 5 अणुव्रतों की चर्चा करेंगे आज, इसमें लिखिए। और अपने को 3 मूल गुण और हैं, और 8 मिलकर के भी 8 मूल गुण कहलाते हैं। 5 अणुव्रत और 3 बातें। वे हैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, दूसरा है रात्रि भोजन त्याग, और तीसरा है अनछना पानी का त्याग। ये देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ये रत्नत्रय में निमित्त है। बिना क्षना जल का त्याग करना और रात्रि भोजन का त्याग करना, ये 2 चीज़ें जैनोपैथी है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से आत्मा की रक्षा होगी, और बिना क्षना जल काम में नहीं लेने से और रात्रि भोजन नहीं खाने से देह का पोषण होगा, देह की रक्षा होगी। पोषण तो नहीं कहूँगा, रक्षा होगी। जैनोपैथी सीधी सीधी।
तो ये 3 बातें और बता दी मैंने, अब 5 अनुगतों की चर्चा करेंगे। समझ में आया? रात्रि में भोजन करने से शरीर का भी लॉस होता है और आत्मा का तो होता ही है। जहाँ तक देव शास्त्र गुरु की बात करूँ, सुनना बच्चे लोग ध्यान से, सच्चे देव की इतनी पहचान होना चाहिए। वैसे तो आपने पढ़ा ही है, वीतरागी सर्वज्ञ, वीतरागी और सर्वज्ञ ये 2 तुम ज़्यादा नहीं पहचान पाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़े होकर पहचानोगे। लेकिन एक हितोपदेशी मैं समझा रहा हूँ आपको, देखना कौन कौन समझ रहा है मेरे से। हितोपदेशी जो अपना भक्त नहीं बनाए रखना चाहे वही सच्चा भगवान है। कौन बोलेगा? भगवान की ये पहचान होगी। वो ये नहीं कहेगा कि तुम यीशु को पूछते रहो तो यीशु तुम्हारा को दया करेगा, क्षमा कर देगा, माफ़ कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जैन दर्शन में गुनाहों को माफ़ करने वाला, कर्मों को क्षमा कर देने वाला कोई है ही नहीं। जैन दर्शन में क्षमा करने वाला कोई नहीं है। जहर खा लोगे तो जहर से बचाने वाला कोई नहीं है। कर्म बंद करोगे तो कर्म बंद से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। एक आत्मा ही ऐसा है जो अपने आप को क्षमा कर सकता है। क्या कहा? कौन कर सकता है? आत्मा अपने आप को क्षमा कैसे करे कि पाप मत करो? तो 5 अणुव्रत माने क्षमा करना। 5 अणुव्रत जो अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ वो है क्षमा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई दुख ना उठाना पड़े तो 5 अणुव्रतों का पालन करो, विश्व में कोई दुख ही नहीं करेगा आप। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। देव, सच्चे देव किसे कहा बेटे? हाँ, जो अपना भक्त मात्र ना बनाए, जो हमें भगवान बनाए, वो हमारे सच्चे भगवान हैं। दुनिया में देख लेना, कोई आपको भगवान नहीं बनाएगा। संतोषी माता तुम्हें संतोषी माता बनाने का उपाय नहीं बताएगी, और जितने नाम है ना कोई नहीं बताएगा। देख लेना उनकी किताबें पढ़ करके भी। लेकिन हमारे भगवान तो कदम कदम पर देखो, आप कदम कदम पर देखो, 4 अनुयोगों में देखो। हमारे यहाँ जितने जीव सिद्धालय में गए हैं वे पहले कभी पशु थे। जितने भी गए मोक्ष में, जितने भी गए हैं, जितने भी कह रहा हूँ, जितने हैं, वे कहीं ना कहीं त्रियंच गति से सुधार चालू हुआ उनमें। क्या गजब है देखो तो। और वे इसीलिए कहते थे हमारे यहाँ नर से नारायण नहीं, पशु से परमात्मा बनने का धर्म है। क्या बोला है? क्या बोले? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोला? नर से नारायण नहीं, पशु से। महावीर भगवान पिछले भव में कौन थे? और पारसनाथ? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। आदिनाथ भगवान के गणधर, पूर्व में बंदर, नेवला, सुअर पूर्व में, और भगवान बन गए, गणधर बन गए, व्याघ्र। ये 4 जीव मोक्ष गए। समझ में आया? अब सोचो जरा शांति से। तो भगवान सच्चे कौन और शास्त्र सच्चा कौन? जिसमें भगवान बनने की ही मुख्यता हो, भगवान बनने की विधि बताई जाए, वो शास्त्र। और गुरु कौन? जो हमें भगवान बनने का विधि बता दें, विधि, जिसकी चर्चा अगले क्षण में आएगी। इसलिए मैं तभी करूँगा, गुरुओं के अनुशासन में रहकर उसमें चर्चा आएगी गुरु की। अब 5 अणुव्रतों की अपन चर्चा करेंगे। रेडी? बाकी आप समझदार हो। रात्रि भोजन का त्याग और बिना छने जल का त्याग। आइए, पूरे विश्व में जैनों की स्टडी की गई, सभी समाजों की स्टडी की गई। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आयुर्वेद ने इस बात की घोषणा की है, आयुर्वेद ने, कि समस्त कम्युनिटियों में एकमात्र जैन समाज सबसे ज़्यादा आरोग्य समाज है, सबसे स्वस्थ समाज है। तो अपने डॉक्टर दीपक वैद्य जब अपनी नौकरी का इंटरव्यू देने गए थे
तो उनसे उनके प्रश्न पूछने वालों ने, इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा था कि आप बता सकते हो कि जैन इतने अधिक स्वस्थ क्यों रहते हैं? तो दीपक वैद्य जी तो हड़बड़ा गए, समझ लीजिए, कुछ नहीं कह पाए। तो उन्होंने बताया, उनके सर ने, जो उन्होंने इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा था क्योंकि जैन लोग रात्रि भोजन नहीं करते, बाजार का नहीं खाते, अभक्ष भक्षण नहीं करते और बिना छना जल नहीं पी, छना हुआ जल पीते हैं, इसलिए जैनों में सबसे ज़्यादा स्वस्थ समाज। आप चाहो तो वैद्य जी से पूछ लेना, जिनका नाम मैंने बताया दीपक वैद्य जी, उन्होंने मुझे ये घटना सुनाई थी। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी 2 बातें इतनी अच्छी हैं जिससे हम पूरे स्वस्थ रहते हैं। और आज जो वो बीमार हो रहे हैं, उनकी बीमारी की मूल जड़ अभी नहीं बताऊंगा, जैनोपैथी में सुन लेना। बहुत छोटी सी जड़ है, यदि जैनी बीमार हो रहा है तो बहुत छोटी सी जड़ है। नहीं, वो पढ़ना सुनना, आपको डॉक्टर बनने का मन करेगा, सारे बच्चे डॉक्टर बन जाना। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो यदि आप, हाँ बेटे, यदि आप शास्त्री कर लोगे तो ऑटोमेटिक जैनोपैथी के डॉक्टर बन जाओगे और फिर कोई की शरण में जाकर कमाना नहीं पड़ेगा आपको। जैन धर्म ही पर्याप्त है। आइए अपन आगे चलते हैं। अब आइए पढ़ते छंद, जहाँ तक अपन ने पढ़ लिया 7 बार छंद पढ़ेंगे आज। हो सत्य अहिंसा अचौर्य शील का पालन, ईर्षा तृष्णादिक शून्य हो संतोषमय जीवन। क्या गजब है। 5 अणुव्रतों के नाम आ गए इसमें। बताओगे बेटा कौन कौन सा अणुव्रत आया? सत्य से शुरू हुआ है, सत्याणुव्रत। हाँ बिल्कुल, 3 अणुव्रत तो सीधे सीधे आ गए। और शील में ब्रह्मचर्य अणुव्रत, बिल्कुल ठीक। अब परिग्रह परिमाण व्रत कहाँ आया है इसमें? इसमें कहाँ लिखा है परिग्रह? ढूंढो इसमें कहाँ लिखा है। हाँ 5 पापों में से ढूंढो 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 ढूंढो, 4 तो मिल गए सबको, खोजो तो पाओ। यहाँ परिग्रह का अभाव किस में आया है? पंडित जी भूल गए शायद, परिग्रह वाली बात तो आई नहीं इसमें। हाँ भाई देखो, सत्य हो गया, अहिंसा, अचौर्य और शील, माने ब्रह्मचर्य तक की बात तो आ गई, लेकिन परिग्रह की बात नहीं है। थोड़ा और सही करो उसको, थोड़ा और सही करो उसको, सब सही करो, उसी में लिखा है सब। आप तो समझ ही गए, एक ही शब्द बचो तो तृष्णा। तृष्णा परिग्रह का पर्यायवाची है। तृष्णा परिग्रह का पर्यायवाची है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की। हाँ भाई, तृष्णा परिग्रह परिमाण में जो आपको आवश्यकता है, ऐसे वस्त्र, ऐसे कपड़े, जो जो सब आपको चाहिए, भोजन, बर्तन, जो भी चाहिए वो आप रख सकते हैं, वो परिग्रह परिमाण है। लेकिन परिग्रह नाम का पाप नहीं है वो, परिग्रह नाम का पाप है तृष्णा। इस पे अपन आज चर्चा करेंगे। मैं इन 5 पापों की चर्चा करनी है मुझे। मैं वो बातें बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो आप जानते हैं। मेरे पास समय कम है, यदि मैं 5 पाप पे पढ़ाऊंगा तो 25 दिन भी कम पड़ेंगे, 25 साल भी कम पड़ेंगे। लेकिन मैं उन चीज़ों को छूऊंगा जो आपके जीवन में होंगी। स्पष्ट मैंने पहले कह दिया, फिर बाद में नहीं कहना कि ये बात नहीं बताई, वो आप जानते हो, वो सत्य बोलना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, गृहस्थ जीवन में अच्छे तरीके से कटुक सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य कभी कटुक नहीं होता। कटुक का मतलब है ऐसे सत्य बोलने से स्वयं और पर में विसंवाद हो जाए, पीड़ा हो जाए, घर टूट जाए, पति पत्नी का स्नेह छूट जाए, भाई भाई में बैर हो जाए। ऐसा सत्य उपगुहन करने लायक होता है। क्या कह गए हम? ऐसा सत्य उपगुहन करने लायक है। गुस्से में किसी ने कुछ कह दिया, मेरा दांव लगा तो मार डालूं भैया है। अब भाई के बारे में ऐसे बोल दिया, मेरा दांव लगा देखा तो मार डाल। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जब आप 10 लक्षण विधान करोगे, 10 लक्षण पूजा का एक विधान है बहुत जोरदार।
उसमें सत्य व्रत के जब अर्घ चढ़ाओगे आप, सत्य धर्म के अर्घ, उसमें लिखा है क्रोधातिचार। क्रोध के अतिचार मतलब है क्रोध में बोला गया सत्य सत्य नहीं है, उससे रहित। क्रोध में बोली गई बात, भावावेश में बोली गई बात, आवेश में बोली गई बात, चाहे वो लोभ के आवेश में बोली गई, पढ़ लेना उसमें से आप। क्रोध के, मान के, आवेश में बोली गई सत्य को सत्य नहीं कहा है, आप उसे सत्य नहीं मानना जी कहना है। हमने तो अपने कानों से सुनी, वे कहते हैं हम मार डालें, एक आध दिन जहर दे दें तो प्राण छूटे। ये बात फिर समझ लेना चाहिए वैसे, ये बात सत्य है ही नहीं जो तुम कहो। और इसके लिए पंडित साहब एक बात कहते थे कि हमने कानों से सुनी है, तो पंडित साहब कहते कान तुम्हारे नहीं है, कान का हम विश्वास नहीं करते, इंद्रिय ज्ञान का विश्वास नहीं करते, अतीन्द्रिय ज्ञान से बोलो। बोलो भाई तुम में से कौन की माँ ऐसी नहीं है जिसने कभी तुमसे कही हो कि मर जा, पिंड छूटे, आग लगे। सुनी का नहीं कचू, एक आध वाक्य सुनो तो बताओ अपनी अपनी मम्मी ने कचू कही हुई तुमसे। हमसे तो कही थी ऐसी बातें, हम नहीं कहते। अरे रहने दो, हड्डी पसली तोड़ दें, बताओ कौन कौन की कही। हाँ एक की तो कही नहीं, हाँ एक की कही, बहुत बढ़िया, बस बाकी की नहीं कही। इसने भी कही, देखो पीछे देख रहे हो, कोई हो तो अपन हाथ रगड़े। बोलो अब, बोलो अब हिम्मत नहीं पड़नी तुम्हें हाथ उठावेगी। अरे कहते हैं हड्डी पसली तोड़ दें, दुचली बनाएं, आ जाइए तुम घर। लेकिन इसको हम सत्य नहीं मानते जी, कह रहे हैं। बोलो नहीं कहते, आज आन दो पापा है ना तुम्हारी आरती उतरवाई। ऐसा कहने पर भी ऐसा कहने पर भी सत्य नहीं है। जो आवेश में कही जाती है वो सत्य नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो विखंडन कराती ना वो ऐसी बातें पकड़ लेती। सास ने गुस्से में जोर से कहा मरो जाओ, बहू ने झट वही बात पकड़ ली, और फोन पे फोन, मरो कह रही है हमसे, मरो जाओ। अरे मूर्ख, उन्हें मरो जाओ कही होगी, बहुत प्रेम और करुणा में कही जाती है मरो जाओ। हर माता पिता अपने बच्चे को ये बोल देते हैं ढोर गधा जो कछु, और बहुत कछु बोले, खराब भी बहुत बोले। लेकिन इसके बावजूद भी माता पिता बच्चे सब जानते हैं कि माँ का वचन नहीं है। समझ में आया? मैं खास तौर से सत्य बोलना और समझना दोनों के लिए ज़रूरी है। मैं हमेशा बहूओं से एक बात कहता हूँ, प्रवचन भी कहता हूँ अलग से नहीं। एक बात कहता हूँ, तुम्हारी सासू तुम्हारी बैरन कैसे हो सकती है? क्या कहलाती? बैरन समझे, शत्रु, बैरी कैसे हो सकती है वो तुम्हारी, जिसने तुम्हारे जन्म से पहले भी, ध्यान रखना, जिंदगी में केवल तीर्थंकरों के जन्म से 6 महीना पहले से महिमा गाई जाती है इंद्रों के द्वारा, और कन्या का गर्भ में आई तक नहीं होती तब से उसे बहू बनाने के सपने देखती है तुम्हारी सास। नहीं समझ में आई? लड़का यदि 25 साल को है और लड़की 22 साल की है, शादी हुई है, तो 3 साल पहले से भावना भाई है। कौन ने? तुम तो आई भी नहीं थी गर्भ में, तब से जो रकम चढ़ाएंगे, जो साड़ी चढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे। कौन ने भावना भाई थी? और दरवाजे पे आरती किसने उतारी थी? और पानी ऐसे ऐसे कौन ने गिराया था? होते ना क्या क्या टोटके होते हैं, बलाएं दूर की जाती हैं गांव में, और जाने क्या क्या मतलब ऐसे ऐसे जाने क्या क्या घुमाते फिरते हो, एक मूसल घुमाते हैं। जी खुशी खुशी की हैं, खुशी खुशी की हैं जी, तो हम कैसे माने वो खराब है? ध्यान रखना, आप सत्य को पहचानना नहीं जानते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विश्व में कोई कैसा भी खराब, मैं तो नहीं मानता एक भी प्राणी खराब होता है विश्व में, लेकिन जैनी तो कम से कम खराब नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मैं विश्व को सिद्ध कर सकता हूँ खराब नहीं होते। हमारे यहाँ एक कर्णानियों की चर्चा है, उत्कर्षण। जब आप प्रेम से नहीं मानते तो कसायों का उत्कर्षण होता है। पहली बार बहू ने पल्लू से दूध उतारा गैस पे से, उस दिन को याद करो जब पहली बार उतारा था, और माता जी ने बड़ी, अरे बेटा ऐसे नहीं करो जल जा, इतने प्रेम से कही थी।
लेकिन तुम्हें क्या लगा जड्डू कर दिया कहा जाने, हम तो हाईटेक हैं और ये तो 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं। मतलब आजकल की जो बहुएं हाईटेक होती हैं उन्हें ये नहीं समझ में आती कि ये कैसे जाना है। सब अब दूसरी बार 1 सप्ताह बाद फिर उसने वैसे ही उतारा पल्लू से, तो अब उत्कर्षण को प्राप्त हो गई। वो सास ने कहा बेटा कहा था ना तुमसे ऐसे नहीं करा करो बेटा। अब दूसरी बार भी कोमलता है। 1 सप्ताह बाद फिर देखा कि वो वैसे ही उतार रही थी। जिद्दन सुनत नहीं हो, कान नहीं है तुम्हारे, 3 बार कह चुके, कितनी बार क्यों आओगी तुम, अभी भी प्रेम है, कितनी बार क्यों आओगी। हाँ लेस्या में उत्कर्षण हो रहा है देखो। 5वीं बार बताओ, 6ठी 7वीं बार में क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा। हाँ बच्चों ने फौरन कह दिया क्या होगा, क्रोध का उत्कर्षण होगा, क्रोध कसाय का उत्कर्षण। हे भगवान हमारी किस्मत फूट गई, कहाँ से आ गई ये परमेश्वरी, और हमारा तो घर सत्यानाश कर दो। इतनी सी बात इनसे नहीं सुनी जात, नानी जात कई जात, हम क्या करें, कहाँ चले जाएं, अपनों जान के कछु किए थे तो सुनता नहीं है। अब लो आधा घंटा को प्रवचन होगा और बाकी टीका 6 महीना तक होत रही। तुम सुनते रह जाती, हमने कुछ नहीं किया। बाड़ी भोलू मैंने अपने आप को इनोसेंट दिखाती, बिल्कुल भोली वाली, और पूरा को पूरा टोपना उनके सर पर धर दो जैसे बेई सबसे खराब है। क्या बताएं, पंडित जी मंदिर जाती, पूजा करती, खूब स्वाध्याय सुनती, लेकिन सुनते बाद ना आधा घंटा। तब मैं कह रहा हूँ पहले दिन की सुनाओ रिकॉर्डिंग, पहले दिन की। दुनिया में कोई भी स्त्री पुरुष की कह रहा हूँ, कोई भी पहले दिन ऐसे बोलता हो तो बता देना। पहले दिन की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्त्री पुरुष वर्ल्ड वाइड, क्यों वर्ल्ड वाइड जैनत्व से बाहर नहीं, करणान योग है उनके पास भी। जब आप 5 बार में 10 बार में नहीं सुनोगे। अब हम एक काम करते हैं, सास को अभी अलग कर दे, अब हम बच्चों को बुला रहे। ये बच्चे भी अपने मम्मी की जिस दिन वो उठा पटक हो जाती ना, मारपीट जोर से, बच्चों को उससे लगता हमारी मम्मी खराब है। देखा है बेटा मोबाइल मत खेलो बेटा, पढ़ाई कर। कितने प्यार से कहा था पहली बार, फिर भी नहीं मानो मोड़ा। अब बहू अम्मा, अब बहू अम्मा आधा घंटा बाद आई, बोल लगो ही वही में कहा सुन नहीं रहे बेटा, मोबाइल में आँख खराब हो बेटा, अच्छी बात नहीं है, मानो करो बड़ों की बात। बोलो सही बताओ, ऐसे नहीं किया तुम्हें तो प्रेम से। और दूसरी बार भी वाले नहीं सुनी, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, आग लगे तेरे बस्ता कुआं में डालिया, जा आग लगा दे बस्ता में, कसम है तू जो स्कूल जाए, पढ़ मत लग ले, अभी तो ले आ बस्ता। सही बताओ उस समय बस्ता छीनते हो या कुआं में डाल भी जाते बोलो। और मम्मी ने कसम छड़ाई अब तू पढ़े, कसम मत हो पढ़िए मत, क्या करते हो बोलो, क्यों क्या कर रहे बोलो होता है कि नहीं होता है। ये 2 दृष्टांत दे दिए। बच्चों को भी अपने टीचर के बारे में समझना चाहिए। टीचर वार्डन कभी खराब नहीं होती, लेकिन जब 5 बार प्यार से नहीं मानोगे और फिर बाद में जब वार्डन आपको हैरान करेगा या डांटेगा या मारेगा या दंड देगा या टीचर स्कूल में पनिश करेगा, तब आपको बुरा लगेगा, तब आपको लगता है सर खराब है। ध्यान रखना बेटी, दुनिया में तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है, तुम्हारी गंदी आदतें ही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। क्या बोला हमने? कोई वार्डन खराब नहीं, टीचर खराब नहीं है, मम्मी पापा खराब नहीं है, कोई सास खराब नहीं, कोई बहू खराब नहीं है। हम बहू की तरफ से भी कह रहे हैं, हम एक ही तरफ से एग्जाम्पल नहीं दे रहे। यदि बहू की भी सही बात है तो सही बात बड़ी होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। सत्य की एक पहचान, सत्य किसी के मुख से भी कहलाया जाए वो सत्य ही होता है। यदि बहू भी सही कह रही है, कई बार ऐसा होता है महिलाओं में सबसे ज़्यादा झगड़ा इस बात को लेकर होता है, अच्छे घरों में ये अवकाश के दिनों में क्या चीज़ छूना और नहीं छूना। बहू पढ़ सुन करके आई थी कि बर्तन तक नहीं मांजना चाहिए या लौकी सब्जी नहीं संवारना चाहिए, 3 दिन तक उन दिनों में कोई काम नहीं करने चाहिए। और सास के रिजा में क्या होगा, सब्जी संवार दी, धो के डाल दी। अब इस छोटी बात पर दोनों धर्मात्मा है जबकि, लेकिन इस बात पर उनका बेमेल हो सकता है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए चर्चा उसमें लिखी है, जो परिवार चलाना हो तो सीखना होगा।
वो अलग से पढ़ने लायक है। और मैं चाहूँगा हर घर में वो फाइल पढ़ी जाए। फाइल इसलिए कह रहा हूँ कि वो छपी हुई किताब नहीं है, हर घर के पूरे समस्याओं के ऊपर एक समाधान की पुस्तक है छोटी सी, आप उसके प्रिंट आउट लेकर के। मैं तो चाहता हूँ पाठशालाओं में जो बच्चियाँ विवाह करने जा रही हैं उन्हें पहले नंबर ऐसे स्टडी करना चाहिए जैसे टीचर बनने वाला बीएड की तैयारी करता है, जैसे डॉक्टर एमबीबीएस की तैयारी करता है, ऐसे शादी करने से पहले वो फाइल सबको पढ़ने लायक है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। मेरा बस चले तो पाठशाला के कोर्स में रख दूँ, वो इतनी काम की चीज़ है। माने उसमें कुछ भी गलत चीज़ नहीं है, हमारे ही ग्रंथों के सिद्धांतों का एप्लीकेशन है उसमें। आप उसे पढ़ के देख लीजिए, बिल्कुल आपको खुद आनंद आएगा। आपके जीवन में तकलीफें नहीं होंगी यदि उनको समाधान करना। जो बात मैंने बताई उसका जवाब तो नहीं दिया मैंने कि क्या करें। मन भेद तो होगा, मतभेद तो होगा, मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो। नंबर 1, मतभेद पर समझौता ना हो, समझ हो। कुछ कहा मैंने, मतभेद पर समझौता नहीं करेंगे, समझ सच्ची करेंगे। माता जी आप बताओ ग्रंथों में क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है, आप बात कर। चलो विद्वानों से पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी हमारी सही। मैंने क्या कहा था, सत्य सही होता है वो बड़ा होता है, बहू का सत्य छोटा होता है, सास का बड़ा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब मैं सास बहू कह रहा हूँ वो माता पिता भी लगा लेना। आप कल्पना करो, कल्पना मत करो, सच्ची बात बता रहा हूँ। गणेश प्रसाद जी पंडित जी की जीवन गाथा जरूर पढ़ो बेटे, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो बेटे, शास्त्री लोगों ने तो जरूर पढ़ो। गणेश प्रसाद जी पंडित जी हीरे की अंगूठी पहनते थे और सागर के मोराजी में उनके प्रवचन थे, वहीं ठहरे हुए थे वो। उनकी हीरे की अंगूठी छूट गई। प्रवचन में डिक्लेयर किया कि बाबा जी की एक हीरे की अंगूठी है, कोई को मिली हुई तो दे दियो। तो एक 8 साल का बच्चा आया, 8 साल का बच्चा, वो अंगूठी लेके, और वो बच्चा बाबा जी को डांट रहा हो आपकी भाषा में, तुम काय के त्यागी, काय के ब्रह्मचारी, ऐसी अंगूठी पहने जहाँ में तुम्हारा उपयोग लगो रहे तो टेंशन होत रहे, अब कितने नौकरों पे शंका हो जाती। उसने बहुत बड़ा लेक्चर दिया उस बच्चे ने, लिखा है उन्होंने खुद। 8 वर्ष के बच्चे ने इतना समझाया कि ये अंगूठी आपको शोभा नहीं दे, सोने चांदी की और हीरे की, आदि आदि बहुत लंबी चौड़ी बातें बोली उन्होंने। कम से कम 1.5-2 पेज शायद या 2.5 पेज में उसका व्याख्यान लिखा है जो उस बात ने बच्चे ने कही थी। और बाद में उन्होंने कही बात तो सही ही कही है उसने, भले ही बालक ने कही तो क्या कही, लेकिन हाय हाय हम फिर भी अंगूठी ना छोड़ पाए, ये भी लिखा उन्होंने। मैं उस अंगूठी का त्याग नहीं कर पाया, ये भी लिखा उन्होंने। और फिर उस अंगूठी का त्याग उन्होंने तब किया जब काशी में जिन्होंने उन्हें संस्कृत और ग्रंथ पढ़ाए थे, और उस पढ़ने की प्रसन्नता में हिंदुस्तान में हमारा पहला ब्रह्मचारी संस्कृत का ज्ञाता हुआ था। पढ़ाने वाला नहीं था, न्याय पढ़ाने वाला नहीं था कोई, हमारे दिगंबरों का कोई विद्यालय नहीं था जैसे आज स्मारक है, न्याय पढ़ाने वाले नहीं थे, उनसे उन्होंने न्याय पढ़ा था। तो इतनी प्रसन्नता हुई थी पढ़ने के बाद कि उनके चरण स्पर्श करके वो हीरे की अंगूठी उन्हें भेंट कर दी दक्षिणा में, उस समय भेंट की थी। कहने का मतलब है सत्य कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, झगड़ा वाला इसलिए होता है तुम हमें समझाओगी, हमने दूध से बाल सफ़ेद करेंगे धूप में, अरे कहीं सफ़ेद करे वहाँ से क्या फर्क पड़ रहा है। यदि आगम में कोई सत्य है तो समझौता मत करो, समझने की कोशिश करो, झगड़ा नहीं होगा। इसके बाद भी यदि कोई बात हो तो मतभेद बना रहे, लेकिन मनभेद माने आदर खत्म ना हो। सत्य की बात कर रहा हूँ। अंतिम बात, सत्य के मामले में धैर्य रखो। आज नहीं मान रही मम्मी, कल मान लेंगी, परसों मान लेंगी, जब उनका उदय आएगा, काल लब्धि आएगी। क्या भगवान की बात हम एक बार में मान लेते हैं? बोलो, मान लेते हैं एक बार में, हो जाता सम्यक दर्शन एक बार में? बोलो, काल लब्धि आती है। बिल्कुल धैर्य के साथ इंतजार करो, बिल्कुल बुरा नहीं मानो, मुंह मत सिकोड़ो, ऐसे मुंह मत फुलाओ, मुंह फुलाओ समझ गए? जब महिलाओं में अनबन हो जाती, शक्ल ऐसी हो जाती, बिल्कुल 12 बज जाती ऐसी आड़े टेढ़ो, मैंने वो सामने वाले भोजन भी नहीं कर पाए प्रेम से, रोटी खाए ले जी, कोई बोलने का तरीका। देखो माता जी, भले अपन नहीं समझ रहे एक दूसरे को, लेकिन रोटी तो खाओ आप, बैठो आप, बैठो, हम लगाए दे रहे, बैठ जाओ, अच्छे से बोलो, खाओ तो खा लो, चूल्हे में जाओ। अब ये तुम्हारा
सत्यानुव्रत नहीं है, इस तरह की भाषा आपकी गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ, इतना धैर्य रखो। पंडित साहब हमसे एक बात कहते थे, बेटा हम तो तुम्हें टोकते रहेंगे, हमें ये भी मालूम है कि तुम्हारी योग्यता के बिना तुम नहीं मान पाओगे, लेकिन मानना तुम्हें यही पड़ेगी, इस भाव में मानो चाहे अगले भाव में मानो, मानना यही पड़ेगी। हम तो बेटा टोकेंगे, हम क्या करें, हमसे देखा नहीं जाता, हम तुम्हारा अहित नहीं देख सकते, हम तो टोकेंगे। हाँ, तुम आज मान लो, 100 बार में मान लो, 1000 बार में मान लो, जब तुम्हारी काल लग दिया तब मानो। हम तुम्हारा बुरा नहीं मानेंगे, तुम नहीं मान रहे तो हम तुम्हारा बुरा नहीं मान। क्या पंडित साहब की गजब बात है, वे कहते हैं हम तुम्हें टोकेंगे और हमें पता तुम नहीं मानोगे। इनको भी यही सलाह दी थी, यही सलाह दी थी कि तुम तो भैया रोज रास्ता में मिल जाए तो उनसे कह दो प्रवचन सुन में आऊ करो, और जब मान के कहो कि भाई नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो अपने दुख नहीं होएगा, और आ जाएंगे तो अहंकार नहीं होएगा। बोलो कही थी आपसे। ये धैर्य रखो, धैर्य। अब बताओ झगड़ा कैसे हो जाए। तो एक सत्यानुगत की बात करी, प्रैक्टिकल। अभी आगे चलो, अचोर है। अब जो होता है वो मैं नहीं सिखाना चाह रहा हूँ। यदि मैं चोरी के ऊपर बोलूँगा तो 5-6 घंटे भी कम पड़ेंगे, 5-6 घंटे। इसकी रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आपके घर में रोज़ होता है वो बताना चाह रहा हूँ। पति से या सास से छुप करके कोई खरीदी भी मत करो। ये ऐसा भी मत सोचो कि जी समझत तो है नहीं, मानत तो है नहीं, इनमें अक्ल तो है नहीं है, घर ऐसा नहीं चला तो हम 100 रुपया की सब्जी के नाम पे 80 सब्जी ले हैं, 20 घाड़ ले हैं। घाड़ वो समझ गए, खराब सब्जी थोड़ा, और वह 20 रुपये छुपाए ले। मैंने तुम क्या समझ, तुम्हारी चतुराई से घर चल रहा हो। इस बात का भरोसा बिल्कुल रखो कि पति के चलाने से भी नहीं चल रहा, तुम्हारे चलाने से भी नहीं चल रहा। ये जैन शासन ना मेरे चलाने से चल रहा ना तुम्हारे चलाने से चल रहा है। यह तो पंचम काल के आखिरी तक चलेगा। मैं इसे चलाने के लिए कोई गलत तरीके के कार्य ना करूं, और आप इसकी मत बनाओ कि ऐसे धर्म चलेगा। ऐसे ही घर परिवार में तुम्हारा पुण्य का उदय होगा, और पति कितना भी मूर्ख होगा तो भी घर अच्छे से चलेगा, और पति बिल्कुल समझदारी दिखाएगा, और पाप का उदय आएगा तो घाटा हुए बिना नहीं रहेगा। कभी ये दोष मत दो कि पति समझदार नहीं है, कि सास समझदार नहीं है, कि बच्चे समझदार नहीं हैं, और हम जो चोरी करत हैं जहाँ से काम चला गए। जी बिल्कुल दिमाग में से निकाल लो, जब तक नहीं निकल जाए बिल्कुल स्वाध्याय करो, इस बात का निर्णय करो कि चोरी से काम नहीं होगा। मैं आपको क्या कहूँ, पाप का उदय आया तो हर्षद मेहता फैल हो गए बुरी तरह से। एक नाम है व्यापारियों में, सर सेठ हुकुमचंद जी, पुण्य का उदय था, जिसमें काम करते थे वो उनका फूलता चला जाता था, और पाप का उदय आया तो जिसमें हाथ लगाते थे उसी में घाटा हुआ। उन्होंने जीवन के दोनों रंग देखे। उन्होंने भारत में पहले अंग्रेजों के ज़माने में फैक्ट्री खोलने वाले, कलकत्ता में फैक्ट्री खोलने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के। अंग्रेजों से इतनी बनती थी, पूरे देश में युद्ध चलते रहते थे, आंदोलन महात्मा गांधी वाला, और वे इतना संबंध अच्छे थे उनके कि लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, और यहाँ से साइन करके भी पेपर भेज देने तो वहाँ पैसे मिल जाते थे लोगों को, साइन पे, केवल साइन पे। इतना प्रभाव था। और जब पाप का उदय आया तो जिसमें हाथ डालते थे उसी में घाटा हो गया। चतुराई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुण्य पाप का उदय चलता, इसका श्रद्धान करो। चोरी करके कोई विश्वसनीय नहीं बना आज तक। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं, और फिर वो महिलाओं की दुर्दशा देखी है। पूरी जिंदगी टोंचना मिला था, ओ घाड़ू चोट्टू, हमें सब पता है कितने रुपये रखे तुमने, पीआर में भिजवा दे, वो पासबुक में जमा करा दे, वो पासबुक मिली थी बात है ना, हम तो इतने सालों से समझ ही नहीं पाए तुम्हें, और तुम इतनी। अब एक बार वो कह भी देगी आज के बाद नहीं करेंगे, इसके बावजूद भी सारी समाज, सास जिठानी देरानी, जब देखो ओ भैया जी खूब चोट्टू आती। अब जी तुमसे सुनते नहीं बनेगी, तुम्हारे बच्चों से सुनती नहीं बनेगी। भूखे मरना अच्छा है, लेकिन चोरी करना अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। चतुराई करना इसमें कि अपन पीआर में जोड़ लें, एफडी बना दें, बामें कर दें, बिल्कुल नहीं करें, कभी नहीं करें। हाँ, पति और सास से ही समझौता करके, समझ करके। देखो
ये बात न्याय की है। थोड़ा पैसा बुरे दिनों के लिए बचा के रखना चाहिए। कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हुआ, तुम खुद सोचो और जोड़ो। तो सबसे मिल बांट करके जोड़ो, आप विश्वासघाती नहीं कहलाओगे। कह दो ना हमारे पास हैं, जब भी चाहिए हो ले लियो। बिल्कुल सच्ची घटना समझ लीजिए। बच्चा अपने मम्मी से भी कुछ सीखता है और बच्चा अपने पापा से भी कुछ सीखता है। एक 5 साल का बच्चा खड़ा हुआ था, पिताजी को पैसे की ज़रूरत थी और वो पत्नी से मांग रहे थे और उन्होंने कपड़ों के नीचे, साड़ियों के नीचे रुपये मिल गए 1000 रुपया। सुबह 1000 रुपये निकाल रहे थे और इतने में पत्नी आके हाथ पकड़ लो, नहीं हम नहीं देंगे, हमने कैसे जोड़े हम जानत, हम कैसे जोड़े हम जानत, और तुम झट आ गए 1000 रुपये ले गए। वो छीन रहा था रुपया और वो देना नहीं चाहती थी। इन दोनों से बच्चे ने ये सीखा, ध्यान से सुनना, कभी भी अपनी चीज़ राजी राजी नहीं देना। ये मम्मी से सीखा और पापा से उसने ये सीखा कि जो अच्छी लगे उसे छीन लो। समझ गए बच्चे लोग? मैं सबसे कह रहा हूँ, बड़े हृदय से कह रहा हूँ, यदि आपको इतनी गंदी आदत है तो आप सम्यक दर्शन के लायक नहीं हैं। मंदिर में, प्रवचन में, पूजा में, स्वाध्याय में आपको ये चीज़ खटकेगी बिल्कुल ऐसी। चोरी एक वचन लब्धि होती, वचन लब्धि। चोरी करने वाले को वचन लब्धि नहीं होती। चोरी करने वाले की भाषा समिति नहीं हो पाती। चोरी करने वाले को वचनों वाली रिद्धियाँ होती हैं, उसको कहते हैं वचन लब्धि। बोल दे और सही निकल जाती है बिल्कुल बात। होते नहीं, अतिशय नहीं होते, चमत्कार नहीं होते। ऐसे व्यक्ति दीक्षा आदि भी ले लेना तो प्रभावशाली नहीं होते। इन कर्मों का काटना बहुत कठिन पड़ेगा, बहुत कठिन पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अपन तो बोलो भैया, पढ़ी है आपने कहानियाँ? गजमोती कहानी पिक्चर देख ली होगी, गजमोती? कोई की शक्ल से लग नहीं रही हो, देखी होगी, बहुत पुरानी हो गई। देखी है सबने गजमोती? गजमोती कहानी मनोरमा की है। दर्श प्रतिज्ञा के नाम से पहले किताब छपी थी, मनोरमा दर्श प्रतिज्ञा। और जब मैं कक्षा 5 में थे ना, 6ठी में, तब मेरी माँ सुनाती थी मुझे पढ़ पढ़ करके रात के टाइम। उस समय का याद है मुझे, मनोरमा दर्श प्रतिज्ञा। क्या कहा था हस्तिनापुर जाकर के बुधसेन ने? जी कहा था, यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है। वैसे तो ले जाने को नहीं आया था, वो केवल सूचना देने आया था कि हाँ, मनोवती नाम गलत निकल गया, मनोवती दर्श प्रतिज्ञा। तो उन्होंने मनोवती को ये कहने आए थे कि मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और बाहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, और जब कमा लूँगा तब तुम्हें लेने आऊँगा। केवल इतनी सूचना देने आए थे वो। मनोवती बोली, ऐसे कैसे? हम महलों में रहें और आप वहाँ रहो, ऐसे नहीं हो सकता। मेरा विवाह आपसे हुआ है, मेरा विवाह सुख और दुख से नहीं हुआ। मेरा विवाह सुविधाओं से नहीं हुआ, संपत्ति से नहीं हुआ। आप जाएंगे तो मैं साथ चलूँगी। अब आप समझते ही हो पत्नी की आदत क्या रहती है, गहने कपड़े। तो दूसरा उन्होंने कहा बुधसेन ने, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो मैं लुटेरों का खतरा मोल नहीं ले सकता। तुम सोना चांदी पहन के जाओगी, गहने पहन के जाओगी, नए नए कपड़े पहन के जाओगी तो लुटेरे पक्के हमें लूटने आ जाएंगे। हम तुम्हारे साथ साथ हम भी संकट में आ जाएंगे। हम काम नहीं कर पाएंगे कहीं छोड़ करके तुम्हें। हर जगह हमें डर लगा रहेगा तुम्हारे बारे में। आपको पता है, उन्होंने नौकरानी जैसे कपड़े पहन लिए, सारे गहने उतार दिए पूरे के पूरे, केवल कांच की चूड़ियाँ पहनी और पूरे गहने उतार दिए। एक जोड़ी साड़ी रख ली बस, बिल्कुल नौकरों जैसी, ऐसी कि जैसे लगे मजदूरन आ रही हो। इतने सिंपल हो करके वो अपने पति के साथ चल दी। धन्य है वो मनोवती का साहस, जिसने पति की एक बात भी ना नुकुर नहीं करी। और तुम निखर कायक हुआ। आजकल की पत्नी होती, जब तुम निखरे कायक हो, तुम तो बैठते, राजा से कहते, रिश्तेदारों से कहते तुम्हारा भी कछु हिस्सा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उनके साथ साथ जंगल में चल दी। कौन? जिसकी दर्शन की प्रतिज्ञा थी कि गजमोती होंगे तो ही हम दर्शन करके आहार लेंगे, उन्हीं से पूजा करके आहार लेंगे। माने खतरा भी देखो, ऐसे वैसे भी चलो कोई बात नहीं, खाद पियत रहे। मंदिर भी मिल गया तो गजमोती नहीं मिले, और क्या करें, हमारी तो प्रतिज्ञा है।
आखिरकार समझ गए सारी कहानी। हमारा मतलब ये हमें आदर्श कहानियाँ इसलिए बताई जाती हैं कि जीवन में किसी भी कीमत पर चोरी मत करो। मैं अपने ब्रह्मचारी भाइयों को भी समझाता हूँ। कई बार वे व्यापार करते हैं परिवार के साथ, तो सोचते हैं जी हमें पैसा नहीं देंगे तो अपन पहले से 100 रुपये रोज़ जोड़त जाओ खाते में, 10-5 लाख हो जाए, 1-8 लाख हो जाए, तो अपन चले जाए दीक्षा ब्रह्मचर्य लेके। तो मुझे जब मालूम पड़ता है तो मैं मना कर देता हूँ, तुम ब्रह्मचर्य मत लेना। मैंने आज तक नहीं कहा कि तुम एक पैसा भी अलग से जोड़ो। जो काम करना है पूछ के करो, बता के करो। तुम कह दो ना कि भाई मैं इतना काम करता हूँ, मुझे आप कुछ नहीं दोगे कोई बात नहीं, मैं ब्रह्मचर्य लूँगा, तो मुझे 10 लाख का या तो आप फंड बना दो या 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप मेरी सैलरी समझ लो, बस ख़त्म हो गया। हमें इतना चाहिए, क्या क्या करो। और मैंने ये देखा छिपा के 15 लाख रुपए इकट्ठे करे और फिर एक रिश्तेदार के झांसे में आ गए। तुम बैंक में जमा करा रहे और हमें पैसा की ज़रूरत है, बिजनेस में टर्नओवर करवे के लाज है, तो हम बैंक में दे रहे 14% से तुम्हें दे देंगे। हमें कहा हमें तो दे नहीं है, उन्हें दें चाहे तुम्हें दे दें। जिनके जियो बहुत बढ़ गया, उन्हें झट उन्हें पूरे पैसे दे दिए। और जे थे देव का कहलाते साले साहब और बे थे जीजा साहब, और साले को पैसा तो जीजा को होता ही है। और तुम ब्रह्मचारी हो, अब लड़ सकत नहीं, गाली दे सकत नहीं, लिखा पढ़ी है नहीं, कोर्ट में जा नहीं सकत, और 10 जगह क्या हो सो कोई सुने नहीं, बल्कि उल्टे भैया वगैरह और तुम पे कहाँ से आ गए 15 लाख, तुमने कहाँ से आ गए, तुम पे कहाँ से आ गए, सो उल्टी और अब अंदर ही अंदर दंदा रहे। अब काय को ब्रह्मचर्य हम कह नहीं रहे, ज़्यादा इतनी बुरी फजीयत देखी हमने, आत्महत्या तक के भाव हो जाते हैं, अपना सर्वस्व चला जाता है। तो सुनो, अपना सर्वस्व अपने में है, हमारा सर्वस्व पैसे में नहीं है। बिल्कुल तैयारी कर लो, सीता जैसे दिन भी आ जाएं तो हम मुस्कुराएंगे, अंजना जैसे दिन आएंगे तो भी हम मुस्कुराएंगे। बिल्कुल तैयार रहो इस बात के लिए। तो अचौरिक समझाया थोड़ा सा प्रैक्टिकल। अगला कौन सा है? सत्य अहिंसा। अहिंसा के मामले में चर्चा तो बहुत है, लेकिन हम इतनी बात, 2 बात छोटी सी जरूर कहेंगे प्रैक्टिकल के मामले में। सुनोगे सब बच्चे लोग भी? सब बच्चे ध्यान से सुनोगे। गर्मा गर्म पानी से नहाने की आदत मत डालो। यदि नहाना ही पड़े तो टब में नहाओ। आप जानते हैं आपके लिए गर्म पानी बर्दाश्त के काबिल होता है, वही पानी इल्लियों के लिए, गटर में 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री जीवों के लिए फफोले पड़ जाते हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनके। गर्म पानी से कभी भी नहाओ तो गटर में पानी सीधा ना जाए, टब में इकट्ठा कर लो, उसमें कपड़े गला लो गर्म पानी में। सबसे अच्छा तरीका है गर्म पानी में टॉवल गीला करके अपने शरीर को अच्छे से रगड़ लो। स्नान का स्नान हो गया और गर्म पानी का वेस्टेज नहीं हुआ। ये मुझे बहुत अखरती है इसलिए कह रहा हूँ। कई बार बच्चों को इतना मज़ा आता है, वो हीटर से सीधा पानी आता है, वो फब्बारे से, वो 10 मिनट तक नहाते रहे। गर्म गर्म पानी अच्छा लग रहा है ठंडों में। आप कल्पना कर सकते हो कितना लीटर पानी वो गटर में गिरा के कितने जीवों को मारा होगा, और इसमें आपको असंख्यात भवों का बंद होगा। आप नहीं कल्पना कर सकते। आप केवल इसी से कल्पना कर लो कि जब आपकी उंगली जलती है तवे से, या गर्म चाय या गर्म दूध गर्म सब्जी कभी तुम पर ढुलती है तो आपको कितनी पीड़ा होती होगी, ये सोचो। और दूसरा है, स्वस्थ रहने के लिए भी कह रहा हूँ जैनोपैथी के हिसाब से, कि वॉशिंग मशीन आपकी बीमारी की मूल जड़ है। वॉशिंग मशीन की सचमुच हमें ज़रूरत ही नहीं। महिलाओं में कंप रोग होता है, कंप रोग, जिससे ब्रेन कंट्रोल खत्म होता जाता है। और कंप रोग की नसें यहाँ होती हैं, यहाँ पर ब्रेन की नसें यहाँ होती हैं, यहाँ पर। जब हम कपड़े निचोड़ते हैं तो ये मसल्स दबती हैं। ये करने वालों को, कपड़े अच्छे से निचोड़ के सुखाने वालों को कंप रोग नहीं होता। अच्छे से निचोड़ने वाले को लकवा नहीं होता। आप करके देख लो ये प्रयोग, जिनको भी लकवा होता हो उनसे कपड़े निचोड़वाओ। और ये क्या कह रहा हूँ, काम ऐसे मेहनत वाला काम कराओ। आप करके देखो, प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। मैंने जैनोपैथी में यही स्टडी बता रहा हूँ आपको। क्या फ़र्क पड़ता है भैया वॉशिंग मशीन से और इसमें? वॉशिंग मशीन में इतना सा 2 कपड़े भी धोना तो इतने से पाउडर से काम नहीं चलता। उसे 5 लीटर पानी डालना पड़ता है, 2 बाल्टी 1 लीटर, एक बाल्टी जितना भी। हमें कितना डालने पड़ा हमें तो पता भी नहीं, मैंने आज तक नहीं धोया।
हमें मिले भी तो भी हमने नहीं लिया, हमें नहीं चाहिए। हम तो अपने हाथ बहुत अच्छे हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन आज तक इस्तेमाल नहीं की मैंने। तो हम अब उसमें इतना पानी और फिर इतना पाउडर डालो, इतने से की जरूरत इतना डालो। हमें 2 कपड़े धोना, इतना सा पाउडर चाहिए, ले लेंगे बस खत्म। इतना सा साबुन लगाना, निपट गया काम। लेकिन उस तेज पाउडर को फिर आप बटन खोले तो सीधा सीधा और इतना सारा पाउडर और वॉशिंग मशीन का पूरा सीधा गटर में चला गया। और आप खुद कल्पना करो, जब आप साबुन से कपड़े धोते हो और तीखा साबुन या तीखा पाउडर होता है, जब आप हाथ से ऐसे ऐसे करते हो बाल्टी में, तो हर महिला के जो वॉशिंग पाउडर को ऐसे ऐसे करती है, उसकी ये फट जाती है उंगलियाँ। इधर की जो उंगलियाँ फटती है, चमड़ी फट जाती है, और नाखून के पास की देख लेना आप। जब तुम्हारी नाखून की पास की चमड़ी फट जाती है तो जीवों का क्या होता होगा। वहाँ असंख्यात जीव, जैसे कोई किसी लड़की के ऊपर एसिड डाल दिया जाए, तो आपने देखा होगा एसिड की जलील। आजकल एक दैनिक भास्कर ऐप पर एक लड़की का आया, पूरा आँख वाँख कैसी हुई उसकी। तो एसिड से क्या तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ उन जीवों को होती है। तो अहिंसाणु व्रत में 2 का तो बहुत ध्यान रखें। बाकी मैंने जो जैनोपैथी समझाई है उसमें समझाया है बहुत कुछ, क्योंकि हमारी जैनोपैथी का इलाज ही 5 अणुव्रत है। आप पढ़ेंगे तो आपको 5 अणुव्रत ही सुनने को मिलेंगे इलाज के नाम पे। बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, आम सीधे नहीं खाओ, चूसो मत। आम के छिलकों के नीचे इल्लियाँ होती हैं कई बार। बाद में हमें मालूम पड़ता है कि सफ़ेद सफ़ेद गूदा निकला, खराब सा निकला, और वहाँ इल्लियाँ थी, और आपने ऐसे ऐसे कर दिया और चूस लिया या सीधे रस निचोड़ दिया। तो ये हमारा अहिंसाणु व्रत नहीं है। इसके लिए सिंपल लाइन है, देख शोध करके खाना। ये हमारा अहिंसाणु व्रत है, देख शोध कर खाना। ऐसी चर्चाएं बहुत हो जाएंगी, आपको जैनोपैथी मिल जाएगी। अब आ जाओ ब्रह्मचर्याणु व्रत, फिर आएगा परिग्रह। ब्रह्मचर्याणु व्रत के मामले में भी एक बड़ी चर्चा है। अब जाके तो केवल ही कठिन काम है, लेकिन अब क्या तो दें, थोड़ा तो कहीं इस पर मेरे बहुत 1-1.5 घंटे का प्रवचन है पूरा। इसका एक चार्ट भी है, और पंडित साहब ने भी काफ़ी सील पत्र और सील के संबंध में ब्रह्मचर्य की भावना वगैरह अच्छी अच्छी पुस्तकें हमें अमृत के समान दी हैं, समझ लीजिए। आप उन्हें पढ़ लीजिए। मैं बहुत सदे हुए शब्दों में कुछ कहूँगा। बेटे सब ऐसे बैठ जाओ, बच्चे लोग, तुम्हारे काम की बात आ रही बेटे, बढ़िया बैठ जाओ, ऐसे बैठ, बढ़िया बैठ जाओ, शाबाश। सब लोग ध्यान से सुन लेना आज की बात, क्यों कम समय बचा है मेरे पास, घड़ी में केवल 5 मिनट हैं, और मेरे को 2 विषय लेने हैं अभी भी। ब्रह्मचर्य में मुझे इतना कहना है बेटे, जिंदगी में यदि आप अपनी पत्नी से तलाक या पति से तलाक नहीं चाहते हो तो इस पर गौर करो। और मैंने सीधे सीधे वहाँ छुआ है। लड़के सीलवान नहीं होंगे, उनके जीवन में तलाक होंगे, या लड़की सीलवान नहीं होगी, लड़के को कभी ना कभी पता लग जाएगा ब्लैकमेल होने पर। मोबाइल से चैटिंग, मोबाइल की चैटिंग, सेल्फी, ये हमारे ब्रह्मचर्याणु व्रत के खिलाफ है। कोई भी लड़की को अपने फोटो एल्बम तक नहीं देना आज की तारीख में, एल्बम तक। अपने मित्र, अपने भैया के मित्र, अपने भैया के मित्र, यहाँ तक घटनाएं हो रही हैं कि अपने जीजा जी, अपने फूफा जी हंसते हंसते देखते देखते एक फ़ोटो निकाल लेंगे, और फिर वो सॉफ्टवेयर पे उसकी बना ली, और फिर ब्लैकमेल करके के दुरुपयोग करते रहे। सबसे अच्छी बात है ब्रह्मचर्य के मामले में, मैं जानता हूँ अब्रह्म की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और माताएं ध्यान रखें कि अपनी बेटी को उसके अब्रह्म को समझें और समाधान करें। यदि आप अपनी बच्ची को समाधान नहीं करेंगी तो वो अपना समाधान मोबाइल में खोजेगी या फिर मित्रों में खोजेगी, बॉयफ्रेंड। और यदि वो पढ़ने और नौकरी करने परदेश चली गई तो 90% से भी अधिक समस्या ये है कि आप नहीं समझ सकते कि वो 100 रावण से परेशान ना हो रही हो। और यदि वो भटक जाएगी, 90% लड़कियां भटक जाती हैं। बहुत सोचने की ज़रूरत है। इस सेल्फी, इस चैटिंग, अपने फ़ोटो, घर की सामान्य एल्बम में कुंवारी लड़कियों के फ़ोटो और बहुओं के भी उल्टे सीधे फ़ोटो, उल्टे सीधे कई बार अकेले पति पत्नी खिंचवा लेते हैं, शर्ट पैंट पहन के खिंचवा लेते हैं, उल्टे सीधे खिंचवा लेते हैं।
वे फ़ोटो आपके एल्बम में नहीं होने चाहिए, वो आपके दुख के कारण बनेंगी। ब्लैकमेल होने पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अब्रह्म के मामले में इतना ध्यान जरूर रखो कम से कम। बाकी तो आप पढ़ लेना, आपको 1-1.5 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा, आप सुन लेना उसे। तो ये जरूर ध्यान रखो। और कुछ बातें बच्चे लोग भी ध्यान से सुनेंगे। हाँ बेटी, शादी के पहले किसी भी लड़की को खेल खेल में, मजाक में भी नहीं छूना है, कभी नहीं छूना किसी को भी। उनकी चोटी खींच देना, उनके कपड़े खींच देना, उन्हें चिट्ठी लिख देना, उनको कागज फेंक के मार देना, ये बच्चों के लिए कुशील है। बहनों के साथ कभी ऐसा नहीं करें। आप राम बनने निकलेंगे, रावण बनने नहीं निकलेंगे। क्या बने? आप क्या बनने आए हो? क्या नहीं बनना है आपको? कोई आपको देख कर कहे ये तो बहुत बेकार कैरेक्टर लूज लड़का है, काहे को जैनी है, तो उस दिन आपको बहुत रोना आएगा। और ऐसी बातों पे फिर कई बार मर जाते हैं बच्चे, क्योंकि बाद में लगता है कि हमने गलत काम किया और पछताते हैं। तो तुम कभी ये हरकतें नहीं करोगे। और 2-3 बातें बिल्कुल खुल के, और एक बात कहता हूँ, हमारी संस्कृति सर्वज्ञ की संस्कृति है, हीरो हीरोइन की संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। आजकल जो शादियाँ हो रही हैं और जिनकी वीडियो खूब आ रही हैं अखबारों में और मोबाइल में खूब आ रही हैं, ये वेश्यावृत्ति की संस्कृति है, जैनों की संस्कृति नहीं है। बहुत कम शब्दों में मैंने बहुत स्पष्ट कुछ कहा है। शादी के पहले ही नाचना कूदना, संग संग में वो प्री मैरिज, प्री वेडिंग, और चाहे जैसे फ़ोटो खिंचवाना, अकेले घूमना फिरना, होटलों में अकेले सो जाना, उठना बैठना, खाना पीना, नाचना, ये वेश्याओं की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं। हमारे यहाँ तो राजुल की संस्कृति है। एक बार जिसे हमने पति के रूप में चाह लिया, वो हमारा पति हो गया। समाज की नज़रों में पति हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमारे स्वामी तो नेमी ही हैं। अब जो उनका पथ तो हमारा पथ। कैसी कैसी भाषा है 12 मासा की। उसमें क्या कहा, मैं कैसे पति की रीति को, कुल को खंडूं, ऐसे कुछ अच्छी लाइनें बढ़िया उसमें। मैंने कैसे, तुम कह रहे मैं अपनी मांग भरूं, दूसरे से शादी करूं, कैसे करूं? अच्छे शब्द हैं, याद नहीं आ रहे इस समय। मैंने उसका अंतिम शब्द है खंडूं। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। इसलिए फिर अच्छी संस्कृति पढ़ो। हम शादी के पहले जो नाच कूद करें, ऐसे लड़कों को हम स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसी लड़कियों को स्वीकार नहीं करेंगे। लड़कों से कह रहे हैं कि ऐसी लड़कियों को स्वीकार मत करो, और लड़कियों से कह रहे हैं कि ऐसे, चाहे वो कितनी बढ़िया होए और अमेरिका को होए और खूब कमा रहा होए। हमने ये देखा है, अमेरिका में रहने वाले लड़के, जैन लड़के, ऐसे अच्छी अच्छी बच्चियों के सत्यानाश में कारण बनी। विदेश में जाके समाज का भय नहीं, परिवार का भय नहीं, इतना जुल्म करते हैं बच्चियों पर विदेशी लड़के लोग, वो चुप रह जाती, बेचारी भुगतती रहती है। हम तो कोई से कहेंगे नहीं सपने में कि अपनी बच्चियों को विदेश में रहने वालों से शादी करो। अपने नज़रों के सामने रहे, ऐसी जगह रखो उनको। तो ऐसे काम जो होते हो, नाच गान जो बता दिया आपको, कितना बुरा लगता है। 8 साल का बच्चा देख रहा है कि हमारे चाचा चाची नाच रहे, ससुर खड़े, तांगा वालों खड़ो, दारू पी वालों भी, वो मोबाइल निकाल के, और बाद में चटकारे लेके मज़ा ले रहे लोग। अरे भैया तुम्हारी बहू तो कैसी हुंदराई। सच्ची घटना है जी। एक गांव की, यहाँ दमोह के पास के एक गांव है बढ़िया, वहाँ एक गांव की है, जैन के यहाँ शादी थी, ठाकुरों को भी भोजन को लिए बुला लिया, लोकल के परिचित होते हैं तो अच्छा भोजन पा करके ठाकुरों ने तारीफ़ की। भैया एक बात है, जैनों के यहाँ भोजन बहुत अच्छा बनता है। तो एक व्यक्ति को अहंकार जाग गया, तो उन्होंने ठाकुरों से एक बात कही, तुम का जानो खा के, तुम का जानो, तुम्हारी जात में का खा के का जानो, एक अहंकार की भाषा बोल दी। तो एक बुजुर्ग ठाकुरों में से बोला, ये बात तो सही है भैया, हम खा के नहीं जाने, लेकिन आज भी हमारी बहिरें सड़कन पे नहीं नाचत। इतना समोह रहेगा पूरी जैन समाज को, ऐसी बात है। बोले भैया पुराने ज़माने में किराए की महिलाएं आती थी, नहीं, किराए की महिलाएं नाचती थी और घर की महिलाएं पूड़ी बनाती शादियों में। और अब उल्टा हो गया,
घर की महिलाएं नाच रही हैं और किराए के लोग आकर के रोटी बना रहे, मतलब रसोई बना रहे, समझ गए होगे। कैटरर, पैसा से भोजन बन रहा हो और अपनी महिलाएं सड़कों पे नाचती फिर रही, ऐसे मेकअप, ऐसे कपड़ा। जी ब्रह्मचर्यानुव्रत का घात है। और ऐसी बच्चियों के लिए टोकने वाले मिलते हैं, छेड़ने वाले मिलते हैं, सीटी मारने वाले मिलते हैं, फ़ोटो खींचने वाले मिलते हैं और कदम कदम पे धोखा देने वाले मिलते हैं। इस मामले में एक बात कहेंगे, बेटा तुम्हारे माता पिता से बड़ा हितैषी कोई नहीं है, कोई बात मत छिपाओ। और माता पिता बच्चे बच्चियों में इतना साहस पैदा करें कि वो घर की, दुकान की, बाज़ार की, सड़क की, स्कूल की कोई भी घटना हो वो अपनी मम्मी को कह सके। इस संबंध में मैंने बहुत काम किया है। ये समझ लीजिए सील के मामले में मैंने कहा 2-3 हज़ार पेज लिखे होंगे। मैंने कम से कम 5 फाइल बनाई, जिन्हें शादी करना है उनके लिए अलग बनाई, शादी के बाद की फाइल अलग बनाई, 8 साल के बच्चे के लिए अलग बनाई, कुंवारी बहनें ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए अलग बनाई और ब्रह्मचर्य लेने वाले ब्रह्मचारियों के लिए अलग बनाई। मैंने लिखा है, मैं खुद कह रहा हूँ लिखा है। और मैं करीब पिछले 30-40 साल हो गए, 40 साल से ऊपर हो गए। मेरा एकमात्र उद्देश्य सील की ही प्रभाव न करना, मैंने ब्रह्मचर्य अनुव्रत पे बोलना शुरू से ही रहा मेरा। और आज आप सबको फिर कह रहा हूँ, इन गलत कामों को, हाँ भाई हाथ खड़े करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, बोलो रेडी और नॉट। कोई रेडी नहीं लग रहा, बोलो भैया शादी के पहले दूल्हा दुल्हन बन के नाचना है कि नहीं नाचने वाले हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, बच्चियों में भी हाथ खड़े करो बेटा, बिल्कुल। हम ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। वो काकेला तो वो पता, आजकल काकेला महिला संगीत के नाच पे 2 ही नाच रहे, बिल्कुल गंदी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने तो हाथ उठा लिए हमारी। दूसरी बात, शादी के पहले तक ब्रह्मचर्य से रहेंगे। क्या कहा हमने? शादी के पहले ब्रह्मचर्य से रहेंगे, माने किसी भी लड़के लड़की के किसी भी प्रकार की आपसी बातचीत, चिट्ठी पत्री, क्या क्या गलत काम होते वो नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना सबको। और तीसरी बात है, आपको कोई भी गलत घटना जानने में आती है तो अपने मम्मी पापा या टीचर को बताएं। और आजकल पिछले 10 सालों से पूरे देश के स्कूलों में नर्सरी से लेकर के प्राइमरी स्कूल तक एक पिक्चर दिखाई जा रही है हर स्कूल में, और उसका नाम है कोमल। और उसमें बताया गया है कि गुड टच और बैड टच। यदि कोई आपको बैड टच करता है तो आपको 1098 नंबर पे फ़ोन लगाना है। याद है बच्चों? याद है कि नहीं? 1098। आपको कोई भी गलत छू जाए, गलत चूम जाए, गलत टच कर जाए, आपके साथ गलत व्यवहार करे कोई, और यदि आप चाहो तो बच्चों को दिखा सकते हो, तो मेरे पास वो फिल्म है, बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए। उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि गुड टच बैड टच क्या होता है। और यदि कोई स्कूल में टीचर, बसों में कोई ड्राइवर, कंडक्टर आपको गलत तरीके से हाथ लगाए, कहीं भी उसमें लिखा हुआ सब बताया हुआ है पूरा, तो आप उसकी शिकायत करें। कभी कोई गलत व्यवहार, गलत गालियाँ देना सिखाए, गलत फिल्में दिखाए, आपको 1098 लगाना है, वो अरेस्ट हो जाएगा फ़ौरन। उसकी एक नहीं सुनी जाएगी। बच्चों के लिए कोई भी विटनेस देने की ज़रूरत नहीं, केवल 1098 लगाने की ज़रूरत है। तो बच्चे हों या बच्चियां हों, उन्हें अपने सुरक्षा के लिए इस नंबर को याद रखना चाहिए। अब परिग्रह की बात रह गई है ना। परिग्रह में बच्चों के लिए कहते हैं 2 लाइन में बस, आवश्यकता जितने हो उतने पेन रखो। क्या कह रहे? जितनी आवश्यकता हो उतने खिलौने रखो। बच्चों के लिए हम कह रहे जितने आवश्यक हो, ऐसे नहीं हर जगह से एक पेन मिल रहा हो, हर शिविर में एक पेन मिलो ले लो। इतने पेन इकट्ठे करे फिर रहे, वे चलाते ही नहीं है, पर लिख ही नहीं रहे, काम ही नहीं ले रहे, और रखे रखे फेंक जाते हैं वो। नहीं, कोई भी वस्तु का अनर्थ दंड नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, फालतू नहीं पड़े रहने चाहिए। यदि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है तो दूसरों को शेयर करना सीखो। महिलाओं से कहें तो आपके घर में जाके कोई भी झबला नहीं बचने चाहिए। एक मोड़ा को झबला दूसरों में मत पहनाओ। पापा को पप्पू पहन रहो, समझ गए? पापा को झबला बड़े गर्व के साथ के, जब लल्ला भाव तो वो धरो अबे तक। अब लल्ला को लल्ला होगा, भाई पहना रहे।
जैनी लोग उत्तरायण नहीं पहनते, ये समझो। आपके हर बच्चे का जितने कपड़े हो गए, हॉस्पिटल में इतने गरीब लोग मिलेंगे आपको, कपड़े लपेटने तक को नहीं उनके पास। आप जब भी कभी ऐसे कपड़े हों ऐसे दे दो। मैंने हम घर में अनावश्यक परिग्रह जो काम में नहीं आता, कम से कम उस परिग्रह का सदुपयोग करें। किसी प्रकार की चीज़ें जोड़ करके नहीं रखें। हाँ, बहुत बढ़िया। और यही परिग्रह आपको हिंसा का मूल बन जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें, एक दिन मैंने कहा था भैया, वो भी समझ लेना सब। आज सब जने अपने अपने घर जा कर के देखना, आज तो अष्टांग का को अंतिम दिन है, देख तो लियो कम से कम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। स्टील को जग बग हैंडल टूट गया, कब तो कौन सी आशा में धरो रहते, तैसे होता है, तैसे होता है। एक डब्बा वो क्रैक होगा, वहाँ से कई बार हाथ कट गया। एक ढक्कन, एक कहीं कितनी चीज़ें, निवार, वो काका प्लास्टिक की बाल्टी और रंग रोगन की बाल्टी आती है, वो पड़ी है, जिनकी हैंडल टूट गई वे भी पड़ी है। अरे यहाँ तक देखिए, वो बाल्टी टूट गई, चटक गई तो अभी पड़ी है। शायद कब डस्टबिन बना लेंगे जाए, शायद अब ऐसी चीज़ें देख लेना। हो सके तो हिंसा ना हो, इसलिए इसे भी निकाल करके बाहर करता है ना, बिक जाएगा 150 रुपये में, 200 रुपये में बेच के ख़त्म करना। लोहा सड़ा करके फेंकना बुरा है, और लकड़ी सड़ा करके फेंकना बहुत बुरा है। अरे वो लकड़ी किसी घर में काम आ जाएगी, जलने में काम आ जाएगी। तुम्हारे चौखट काम नहीं आ रही, चौखट निकल गई पुरानी घर की, जब पड़ी सड़ रही वह पानी में, किसी के घर में चौखट लग जाएगी बेचारे के, गरीब के झोंपड़े में। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ये हमारा परिग्रह परिमाण है। बाकी और भी है, सुखद संदेश देने वाले अणुव्रतों की चर्चा अभी मैंने नहीं की है। ये मैंने केवल ऊपरी डे टू डे लाइफ में होता है वो बताया। विचार करना और उस स्वाध्याय को भी करना जो सच्चे अणुव्रत हैं, आत्मा के आनंद देने वाले हैं, आत्मा को अणुव्रत से महाव्रत की ओर ले जाने वाले हैं। उन अणुव्रतों की चर्चा पढ़ना, सुनना, पाठशाला में आना, प्रवचन में आना रोज़, तो आपको ये बात समझ में आएगी। ओम नमः शिवाय।